हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हमने इससे बहुत से टॉपिक को पढ़ लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूजीसी नेट, पीजीटी, एलटी टेट या एलटी कमीशन की किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ये जो बुक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितना भी कंटेंट दिया गया है वो एक नोट्स की तरह है और इसकी भाषा समझने में काफ़ी सरल है। इसीलिए जो ये बुक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो में हमने हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की बोलियां। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर परीक्षा में इससे 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी की बोलियां और हिंदी की जो उपभाषाएं हैं और जो इसकी बोलियां हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो हिंदी की अगर हम बात करते हैं, हिंदी की जो निकटतम जो प्राचीन जो भाषा रही है वो रही है अपभ्रंश। इसका जो क्रम है वो इस तरह से चलता है, पहले संस्कृत आती है, फिर पाली, फिर प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद आती है हिंदी। तो जो अपभ्रंश है इसके जो हम 3 रूपों को यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है शौरसेनी अपभ्रंश, फिर आता है अर्धमागधी, फिर आता है मागधी। और इन्हीं जो है 3 रूपों से बहुत सारी जो उपभाषाएं निकली हैं उनको हम आज पढ़ेंगे, और जो बोली है और बोलियों के जो क्षेत्र हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है शौरसेनी अपभ्रंश। ये जो है अपभ्रंश के ही 3 रूप हैं। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत जो है 3 जो उपभाषाएं आती हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। यहाँ से परीक्षा में कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है कि जो पश्चिमी हिंदी है किस अपभ्रंश या किसके अंतर्गत आती है। तो ये शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। यहाँ से घुमा फिरा के बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, हर साल हर एग्जाम में इससे 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलता है। तो जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी जो है आकार बहुला है और उकार बहुला है। इसकी जो बोलियां हैं, जो आकार बहुला है इसके अंतर्गत जो है 3 जो बोलियां आती है। पहली है कौरवी, फिर है हरियाणी या बांगरू, फिर आता है दक्षिणी। तो आपको ध्यान रखना है, कई परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो इनमें से कौन सी बोली है जो आकार बहुला नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें 3 जो हैं बोलियां आती हैं, कौरवी, हरियाणी, मतलब इसको जो है बांगरू भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और दक्षिणी, इसके लिए आप कोई ट्रिक भी जो है बना सकते हैं ताकि आप अच्छे से इसको याद कर सके। उसके बाद आता है ओकार बहुला। तो ओकार बहुला में आती है ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। उसके बाद बात करते हैं राजस्थानी हिंदी की। तो जो राजस्थानी हिंदी है इसमें जो है टॉ वर्ग की बहुलता है, मतलब इसमें जो है टॉ जो वर्ग है या वर्ण है उसकी जो है बहुलता होती है। और इसके अंतर्गत आती है जो बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। यहाँ पर तो आप मौ से भी याद रख सकते हैं, जैसे मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, और यहाँ पर ये जयपुरी ही एक अलग सी है। फिर आता है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं 2 बोलियाँ, कौन कौन सी हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। दूसरा है अर्धमागधी। अर्धमागधी के अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी। ये पूर्वी हिंदी इसकी उपभाषा है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीसरा है मागधी। मागधी की जो उपभाषा रही है वो है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं वो है भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो ये 3 हैं अपभ्रंश के रूप, शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी और मागधी। और इनकी जो है हमने उपभाषाएं पढ़ी और बोलियां पढ़ी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1-2 बार आप इसको जो है वीडियो को रिपीट करके देखना, तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर आगे आता है हिंदी भाषा की जो प्रमुख बोलियों के अन्य नाम। तो जो हरियाणी है इसको जो है बांगरू कहा जाता है, ये हमने पीछे भी पढ़ा। और इसका जो अन्य नाम है वो है देशवाली, क्योंकि कई बार जो है जो ये नाम है इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हरियाणी है इसको जो है बांगरू और देशवाली भी कहा जाता है। फिर आता है अवधी। अवधी को जो है अन्य नाम से जाना जाता है कोशली और बेसवाड़ी।
फिर आता है कौरवी, कौरवी को कहा जाता है खड़ी बोली, काफ़ी महत्वपूर्ण है खड़ी बोली। फिर आता है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी को कहा जाता है खलटाही और लरिया। बघेली, बघेली को कहा जाता है रिवाई। डिंगल, डिंगल का जो अन्य नाम है वो है भाट भाषा। फिर आता है पिंगल, पिंगल को कहा जाता है नाग भाषा। फिर आता है हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता। तो सबसे पहले बात करते हैं कौरवी की। कौरवी जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। फिर आता है ब्रजबोली, ब्रजबोली है ईश्वर चंद्र गुप्त। फिर आता है राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा है ग्रियर्सन की। फिर आता है डिंगल, डिंगल है बांकी दास। फिर आता है बिहारी, बिहारी है ग्रियर्सन की। इनमें से जो है तीन ही महत्वपूर्ण है, कौरवी राहुल संकृत्यायन, जो राजस्थानी है ये ग्रियर्सन के द्वारा, और बिहारी है ग्रियर्सन के द्वारा। फिर आता है भोजपुरी, भोजपुरी है रेमंड। और फिर आता है मैथिली, मैथिली है कोलब्रुक। उसके बाद हिंदी की प्रमुख बोलियों के क्षेत्र हैं। सबसे पहले आती है ओकार बहुला, इसके अंतर्गत आती हैं बोलियां ब्रजभाषा। और इसके जो बोली जो क्षेत्र है वो है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर और करौली। फिर आता है बुंदेली, बुंदेली के अंतर्गत आती है उत्तर प्रदेश, झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, मध्य प्रदेश, सागर, ओरछा, दतिया और होशंगाबाद। फिर आती है कनौजी, कनौजी के जो क्षेत्र है वो है इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई और पीलीभीत, शाहजहांपुर और कानपुर। फिर आता है मारवाड़ी, इसके जो क्षेत्र है जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़ और जैसलमेर, कुमाऊनी इसके है नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। फिर आता है गढ़वाली, गढ़वाली के अंतर्गत आती है टिहरी और गढ़वाल, चमोली और उत्तरकाशी। फिर आता है मालवी, उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम और इंदौर और देवास। कई बार जो है क्षेत्र से भी प्रश्न पूछा जाता है कि बोली का क्षेत्र कौन सा है। फिर दूसरा आता है आकार बहुला, आकार बहुला के अंतर्गत आती है कौरवी। कौरवी का जो बोली क्षेत्र है वो है बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, दिल्ली और गाजियाबाद। फिर दूसरा आता है दक्षिणी, दक्षिणी का जो क्षेत्र है दक्षिण भारत, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और हैदराबाद। फिर आता है उदासीन आकार बहुला, इसमें आती है अवधि, अवधि का जो क्षेत्र रहा है वो है अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा और बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और प्रतापगढ़। फिर आता है बघेली, बघेली है रीवा, जबलपुर, मंडला और मिर्ज़ापुर। इसकी जो है एक ट्रिक भी है, अवध में बाघ उदास आकर बैठे हैं। अवध से जो है अवधि है और बाघ से जो है बघेली है। उदास आकर मतलब उदासीन आकार बहुला, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर आता है इकार बहुला, इकार बहुला के अंतर्गत आती है भोजपुरी। भोजपुरी के जो बोली के जो क्षेत्र हैं वो है भोजपुर, शाहाबाद और छपरा और चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया और बनारस। उसके बाद आती हैं हिंदी की चार महत्वपूर्ण बोलियों की प्रमुख जो है विशेषताएं। जो ब्रजभाषा है ये जो है शौरसेनी से निकली है। फिर आता है अवधि, अवधि जो है अर्धमागधी से, कौरवी जो है शौरसेनी से, भोजपुरी जो है मागधी से। तो इस तरह से जो है इसकी विशेषताएं दी गई हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।